जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना मेरा अपना पर्सनल है। तो गुरु जी महाराज, सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो जाए मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु प्यारी संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, जब मैं गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा ना, मैं पहले बहुत ज़्यादा, मेरा नेचर बहुत ब्लंड था। मतलब कुछ भी बात होती थी, मुझे गलत बात शुरू से ही बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं क्यों मैं ऐसी हूँ कि जब मेरे सामने कुछ गलत होता है ना, तो मैं सबसे पहले खड़ी हो जाती हूँ, उसमें आवाज़ उठाती हूँ, चाहे बेशक वो गलत हो, लेकिन सामने वाले मानते नहीं हैं उस चीज़ को। उसकी वजह से मेरी जो इमेज थी वो धीरे धीरे डाउन होती गई सबके सामने। उनको लगता है कि मैं बोलती हूँ, लेकिन मेरी बोलने के पीछे का जो रीज़न था वो सच होता है, सच्चाई होती है। और पर जैसे गुरुजी महाराज जी ने मतलब अपने साथ जोड़ा, मेरा नेचर में बहुत सुधार आया। उन्होंने मुझे समझाया कि मौन रह के भी बहुत सी चीज़ें कही जा सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का जवाब आपको बोल के ही देना है। संगत जी, मैं सच्ची बात बता रही हूँ कि जैसे ही मैंने गुरुजी की वो बात अपने मन में, अपने दिमाग में बिठाई ना, उसके बाद मेरे जीवन में बहुत कुछ चमत्कार हुआ। बहुत से मेरिकल्स हुए कि मतलब मेरी ज़िंदगी ही पलट गई है, मतलब मौन रहने में। अब मैं बिल्कुल नहीं बोलती। अब मेरे घर पे कुछ भी होता है तो मैं बीच में आती ही नहीं हूँ। पहली बात तो ये गुरुजी महाराज मुझे जाने नहीं देते। दूसरी बात, अगर मेरी मेरी मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए कि अब लिमिट क्रॉस हो गया, तो मैं अपना पक्ष इस प्रकार से गुरुजी मुझसे ऐसे उगलवाते हैं कि सामने वाले बंदे के दिमाग में वो बातें बैठती हैं, कि उनको समझ आता है कि ये बात सही कह रही है और हमें इसको फॉलो करना चाहिए। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज की, मुझे आपने इतनी सद्बुद्धि दी, इतना मतलब इस काबिल बनाया कि मेरी अब बात को समझता है कोई ना कोई। और मेरे नेचर में सुधार करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं बस सबके चरणों में बैठी रहना चाहती हूँ, आपके चरणों की दास बन के रहना चाहती हूँ गुरुजी, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आप बस मेरा जो मेरा बर्ताव है, मेरा ऐसे ही मेरी वाणी को रखिएगा कि मेरे मुंह से कभी किसी के लिए गलत ना निकले, ना मन में किसी के लिए भाव आए गलत। और मैं हर एक इंसान, जो भी आपने इंसान बनाए हैं, पशु पंछी चाहे हो, चाहे कुछ भी हो, किसी रूप में भी हो, मैं सबकी आदर सम्मान करूं। किसी के प्रति मेरे मन में कोई नीच भावना आए। गुरुजी महाराज, ऐसे ही रखना मुझे। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज अगेन कि आपने मुझे बहुत चेंज किया है, बहुत चेंज किया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, कुछ भी सत्संग करने में गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा, कुछ सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो जाए। गुरु प्यारी संगत जी, हम जाप करते हैं ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के मुझे सेवा मिली है 7 दिन की। मैंने अपने भाई के 7 दिन लगा था सत्संग शेयर करने हैं। तो मैं पहले तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज की, शुक्राना आपने मुझे सेवा दी है। मैं पहला सत्संग गुरु जी महाराज जी उसका कर रही हूँ, तो आप उसका शुक्राना स्वीकार कीजिएगा। कुछ भूल चूक हो जाए गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा, कुछ गलती हो जाए संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरे भाई की जब शादी हुई ना, तो उनका आपस में मतलब जो बॉन्ड था, एक प्यार वाला नहीं था। लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा इतना था कि मतलब उनके पेरेंट्स कभी इधर आ गए, कभी उधर चले गए। मतलब कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात को लेके आर्गूमेंट बहुत ज़्यादा होता था। मेरी भाभी थोड़ा सा नेचर ब्लंड है, तो वो मेरा भाई परेशान हो गया था बुरी तरीके से। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे भाई की गलती नहीं है या भाभी की गलती, ऐसा कुछ नहीं है। और ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर उसकी कमी है तो इसकी भी कमी है, तो हम दोनों को समझाते थे कि प्यार से रहो। पर संगत जी, मेरे मम्मा बहुत परेशान रहने लग गए और मम्मा बीमार रहने लग गए थे। इन चीज़ों को देख देख के वो मुझसे कहते थे कि हम क्या करें, क्या कैसे करें। तो गुरुजी महाराज जी ने जब मुझे अपने साथ जोड़ा, पहले मैं घर से पहले सबसे पहले मैं ही जुड़ी थी। गुरुजी महाराज जी ने मुझे ही जोड़ा था अपने साथ। उसके बाद मेरे मम्मा भी जुड़ गए। जैसे ही गुरुजी महाराज जी का स्वरूप मतलब गुरुजी अपने घर में स्थापित आ गए थे,
तो उसके बाद धीरे धीरे उनके जो उनका बर्ताव था, मेरी भाभी का नेचर था, चेंज होने लगा और मेरे भाई का भी शांत हो गया और दोनों थोड़ा शांतिपूर्वक रहने लगे। घर में थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखने लगी कि हाँ, गुरुजी महाराज जी ने उनको ब्लेस्ड किया है। और उसके बाद फिर मेरी भाभी का नेचर सही हुआ और अब थोड़ा सा ठीक है, कभी कभी हो जाता है, पर आगे से तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। मैं बस गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, मेरे भाई और भाभी पे सदैव अपना हाथ रखना, और आपने ही ब्लेस किए होते हैं रिश्ते सारे, आपने ही जोड़ियाँ बनाई होती हैं, तो बस आपके ही बच्चे हैं सारे। तो गुरुजी महाराज, आपने अपरंपार कृपा की है कि घर में थोड़ी सी शांति का माहौल बना है। मम्मा पापा थोड़े शांत हुए हैं, और उनको भी, मेरी भाभी को भी सद्बुद्धि दीजिएगा, मेरे भाई को भी सद्बुद्धि दीजिएगा कि वो थोड़ा शांतिपूर्वक अपने घर का माहौल रखें और उनको समझ आए कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जो थोड़ी बहुत है कमी पेशी, वो भी गुरुजी महाराज आप ज़रूर पूरी कर दोगे। और मैं शुक्राना करती हूँ दोबारा से, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज कि मेरे भाई और मेरी भाभी के रिश्ते को आपने ब्लेस किया और उनके जो बीच में जो भी लड़ाई झगड़े थे वो शांत हो चुके हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग करने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी महाराज, सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो जाए मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, गुरु महाराज जी। मैं संध्या ਵੇਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु महाराज सदा सहाय। गुरु महाराज जी, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਕੇਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे गुरुपा ने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे झोली में इतनी बड़ी खुशी डाली, इसके लिए बहुत शुक्राना। संगत जी, मुझे कंसीव करे हुए 1.5 महीना ऊपर हो चुका है, पर मुझे अभी बहुत ज़्यादा ही दर्द, 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा ही पेट में दर्द हो रहा था पूरे दिन।
होते ही रहता था दर्द, अचानक अचानक से दर्द उठता था संगत जी मुझे। तो मैंने गुरु पास से अरदास की थी कि गुरु पा मुझे ऐसा, फर्स्ट बार हूँ तो मुझे समझ में भी नहीं आता कि ऐसा दर्द होता है या नहीं, वो समझ में नहीं आ रहा था। तो गुरु पा ने मुझे फिर तिलक, चंदन तिलक लगाने का तो दिया गुरु पा ने, और मैसेज में भी बताया था। तो मैंने 2 दिन लगाया संगत जी, तो मुझे आराम आया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, बहुत बहुत शुक्राना। आज से मुझे बहुत आराम आया और अच्छा लगा। नहीं तो संगत जी मुझे बिस्तर पे ही पड़े रहना पड़ता था, और ऐसे तब भी बहुत ज़्यादा ही दर्द होता था। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, मेरा कष्ट काटा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा। और दूसरा ये सत्संग संगत जी कि मुझे इंजेक्शन अभी हर 2 दिन छोड़ के मुझे लगते, तो बहुत ज़्यादा ही दर्द होती इंजेक्शन मुझे, चुप, पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होती मुझे इंजेक्शन लगाते। बहुत डर भी बहुत लगता था। गुरु पास से मैंने अरदास की थी कि गुरु पा मुझे कम से कम दर्द हो, 2-3 दिन लगे इसमें तो बहुत दर्द हुआ है। आज मुझे पता भी नहीं चला ऐसे मुझे इंजेक्शन लगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे। और गुरु पा से यही अरदास करते कि गुरु पा मुझे आगे भी इंजेक्शन ना लगे। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है संगत जी, बहुत ही ज़्यादा। टेबलेट खा सकती हूँ पर इंजेक्शन का दर्द नहीं सहन होता मेरे से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा दर्द कम करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मुझे 11 दिन की गुरु पा ने शुक्राना सत्संग शेयर करने का सेवा भी दे रखी है, पर थोड़े दिन मैंने लगा दिए, पर अभी मैं 1 दिन छोड़ के ऐसे ही कर पा रही, डेली नहीं कर पा रही। इसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए गुरु पा, माफ़ करना गुरु पा, मैं नहीं कर पा रही हूँ, पर फिर भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ाना ही करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। आज का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्रवार को 11 तारीख को, 11 अप्रैल को मैं भागवत महापुराण में गई थी कथा में। तो 11 तारीख को और 12 तारीख को हम वहीं रहे, और 12 की रात को हम घर पे वापस आए। और 13 तारीख को हम बैसाखी थी, हम गुरु जी के बड़े मंदिर गए। गुरु जी का बुलावा आया था हमारे लिए, सत्संग में कहा था गुरु जी ने, तो हम गए। हमें वहाँ इतनी, रास्ते में पहले तो इतनी ब्लेसिंग्स मिली, इतनी ब्लेसिंग मिली मेरे को। और जब भी मैं संगत जी मंदिर जाती हूँ तो मुझे कामधेनु गाय जरूर दिखती है। एक गाय रास्ते में बहुत बड़े बछड़े को दूध पिला रही थी, और वो सिर्फ मैंने ही देखी, तब कि हम गाड़ी में 4 लोग थे और किसी ने नहीं देखी। सफेद रंग का बछड़ा गाय के नीचे दूध पी रहा था। और पहले भी मैं 2-3 बार बड़े मंदिर गई तो मुझे तब भी कामधेनु माता के गाय के दर्शन होते ही होते हैं। मुझे बहुत दर्शन होते कामधेनु गाय माता के। फिर हम जब जा रहे थे तो 777 777 111 333 44 33 344 ऐसे 1111, इन सब की ब्लेसिंग मुझे बहुत रास्ते मिली। अब बैसाखी गए, हमें बहुत अच्छे गुरुजी के दर्शन हुए। और संगत जी, एक चमत्कार और हुआ। जो गुरुजी की शिव भगवान की मूर्ति है, वो स्वरूप है, उसमें मेरे को गुरुजी की, जब मैं पहले गई थी तो मुझे उसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें खुली हुई दिखाई दी थी। तो मैं सोच रही थी कि जो मेरे सदाशिव महाराज की स्वरूप रखा है, वो मूर्ति है जो, उसकी आंखें खुली हुई है उसमें। तो मैंने सबसे पूछा अपने घर में, जो जो मेरे साथ गई थी, कि आपको भी खुली हुई आंखें दिखी थी? तो उन्होंने सबने मना कर दिया। फिर मैं दोबारा गई, मैंने ध्यान से देखा, उस दिन फिर उस मूर्ति की आंखें बंद थी। तो मैं समझ गई, मैंने कहा गुरुजी ने मेरे साथ चमत्कार किया है। और हम बहुत अच्छे से, मेरा कई दिन से कुल्फी खाने का मन कर रहा था, जो बैसाखी के दिन मेरे परम पिता परमेश्वर सदाशिव महाराज ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुला करके खिलाई।
मेरा बड़ा मन कर रहा था बैसाखी से पहले कि मैं कुल्फी खाऊं, और गुरुजी ने मुझे कुल्फी खिलाई। इतनी इतनी ब्लेसिंग, इतना आशीर्वाद गुरुजी का हमारे सर पर बना हुआ है। बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी हर वक्त दर्शन देते हैं, रोज दर्शन देते हैं। यहाँ तक कि आज सुबह मैं जब छत पे गई तो एक क्रीम कलर की बटरफ्लाई आई जो हमारे आसपास मंडरा करके और चली गई। और कल भी मैं जब छत पे गई थी तो वही बटरफ्लाई क्रीम कलर की मेरे आसपास आई और चली गई। मेरे हस्बैंड भी सुबह ऊपर छत पे गए थे तो उनके ऊपर भी वो बटरफ्लाई, जब भी हम छत पे जाते हैं पता नहीं कहाँ से आती है और हमारे ऊपर से होकर के निकल जाती है। बहुत दर्शन देते हैं बटरफ्लाई में गुरुजी। एक लाल रंग की बटरफ्लाई आती है, ऑरेंज ऑरेंज शेड होता है। कई बार गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं हमें बटरफ्लाई के रूप में। जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने कई बीमारियां मेरी जो सपने में ही काट दी हैं, इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मुझे करना कुछ होता है लेकिन मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। जब पता नहीं गुरुजी जो बुलवाते हैं वही करती हूँ। मैं यही भूल जाती हूँ कि मैं सत्संग क्या करना था और बोल क्या रही हूँ। जय गुरु जी। और मैं मंत्र जाप करना भी भूल गई, इसलिए अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय सदाशिव महाराज। हे बाबा, ऐसे ही हमारा साथ देते रहना। तेरे सिवा बाबा कोई नहीं है, कोई नहीं है। सब रिश्ते नाते सब झूठे हैं बाबा, सब धोखा देते हैं बाबा। लोगों के मुंह पे कुछ और होता है, पीठ पीछे कुछ और होता है, सब धोखा देते हैं बाबा। हाँ, कृपा करो, कृपा करो बाबा। सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। आप हो, आप मेरे से बुरे लोगों को भी दूर कर रहे हैं संगत जी। गुरु महाराज मेरा बहुत साथ दे रहे हैं, और मैं कृपा करें गुरु जी, सारी संगत पर भी अपनी कृपा बरसाएं, अपनी मेहर बरसाएं, और इन आंटी पर भी मेहर बरसाएं जो हमारा सत्संग कर रही है। इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, सभी संगत की मनोकामनाएं पूरी हों, हमारा परिवार सुखी एंड संपन्न रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, लव यू, लव यू, लव यू गुरु जी। जय सदाशिव महाराज, मेरे पिताजी, परम पिता परमेश्वर, आप रोज चमत्कार करते हो गुरु जी। मेरे पिताजी, धन्यवाद आपका बाबा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। करोड़ों बार शुक्राना, खरबों बार शुक्राना बाबा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की कृपा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि ये प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। गुरु जी ने आज मुझे ब्लैक तितली के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है। और संगत जी, मेरी बेटी आज सुबह सोई थी तो उसके हाथ में पता नहीं कैसे त्रिशूल का निशान बन गया था, जो कि मेरी बेटी कह रही कि मम्मी पता नहीं कहाँ से हाथों में निशान बन गया है, पता नहीं कैसे। और बेड पे कुछ था भी नहीं संगत जी, और मेरी बेटी के हाथों में त्रिशूल के निशान बन गए थे। और मैं भी देख के थोड़ी वो परेशान हो गई कि ये हाथ में निशान कैसे बन गया है। पर बेड पे भी कहीं कुछ नहीं रखा था कि जिससे दबे या निशान बन जाए। फिर हमने बाद में देखा तो उस पे त्रिशूल का, उसके हाथ हथेली पे त्रिशूल का निशान बना हुआ था।
संगत जी, आज गुरु जी ने मेरी बेटी को बहुत सारा ब्लेस किया। गुरु जी ने जैसे मेरी बेटी को ब्लेस किया है वैसे सभी संगत को ब्लेस करें। गुरु संगत जी में गुरु जी, मेरे आपसे यह अरदास है कि जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनको ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा और सभी संगत को ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। गुरु जी, मेरी बेटी का पेपर होने वाला है 7 मई से। गुरु जी वो पढ़ने में थोड़ा ध्यान नहीं देती है गुरु जी। जब से बीमार पड़ी है तब से गुरु जी से मेरी अरदास है और संगत जी की गुरु जी मेरी बेटी को ध्यान आशीर्वाद दे कि उसका पढ़ाई में मन लगे। और गुरु जी, वो मोबाइल कुछ ज़्यादा ही देखती है गुरु जी, यह मोबाइल देखने की आदत उसकी कम कर दीजिए गुरु जी, मैं परेशान हो जाती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाइए गुरु जी, और मेरे बेटे को भी जॉब ब्लेस करिए गुरु जी। उसने रिजाइन दे दिया है गुरु जी, और उसको कोई अच्छी जगह जॉब ब्लेस करिए कि उसका स्थायी जॉब हो जाए अच्छे से गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और बच्चों को सही राह दिखाइए कि बच्चे अपना सही गलत समझ सकें कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से सब ठीक है गुरु जी। हमारे अंकल जी का भी आप गुस्सा शांत करिए गुरु जी, उनको गुस्सा बहुत आता है। मैं यहाँ लखनऊ में रहती हूँ गुरु जी, और वो गुड़गांव में रहते हैं। यहाँ लखनऊ में जॉब नहीं है। पहले मैं भी दिल्ली रहती थी गुरु जी, पर कुछ टाइम से मैं यहाँ लखनऊ रहती हूँ क्योंकि मेरा बेटा लखनऊ ही रहता था नानी के पास, और वो दिल्ली रहना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से मैं भी लखनऊ रहने लगी गुरु जी। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से भी बहुत परेशानियाँ होती हैं गुरु जी, क्योंकि हमारे हस्बैंड अंकल गुड़गांव में हैं गुरु जी, और उनका भी जॉब बहुत अच्छा भी नहीं है, पर वो थोड़ा परेशान रहते हैं गुरु जी। उन्हें उनका जॉब अच्छा चले और उनको कोई परेशानी और दिक्कत ना हो गुरु जी। आपसे मेरी यही अरदास है गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और उनको मेरे हस्बैंड अंकल को गुस्सा बहुत आता है गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी, आप उनका गुस्सा कम करिए गुरु जी। जब भी बात करते हैं तभी मतलब ऐसा बात करेंगे कि जैसे इंसान कुछ बात ही ना कर पाए गुरु जी। तो कभी कभी बहुत अच्छे से भी बात करते हैं, फिर कभी कभी पता नहीं कैसे क्या किस वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से या किस वजह से, अब मुझे नहीं पता है गुरु जी। आप तो सब जानते हैं गुरु जी। आप अंकल जी का गुस्सा कम कर दीजिए गुरु जी, और वो बच्चों की बातें समझ सकें और मुझे समझ सकें, बस यही आपसे अरदास है गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप संगत जी, आप हमें गुरु जी सही रास्ते पे ले चलें, मुझे और मेरे बच्चों को गुरु जी। हमें हमें अच्छा संस्कार दीजिए और अच्छे राह पे ले चलिए। हम कभी किसी का दिल ना दुखाएं और हमसे कोई दुखी ना हो गुरु जी। संगत जी, और बस हमारी यही अरदास है गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की कृपा से मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। लव यू गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना। लख लख बार शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सभी संगतों को जय गुरु जी। गुरु पाकी मैं बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कल और आज बहुत ब्लेस किया है। कल उठते ही आंगन में मैंने तितली देखा। गुरु जी ने तितली रूप में मुझे दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। और आज सवेरे से ही नंबरों से मुझे बहुत ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा। आपकी कृपा दृष्टि हमेशा मेरे ऊपर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन पहले एक सत्संग सुन रही थी। उस सत्संग का टाइटल था, गुरु जी बोल रहे थे कि मैं शेषनाग के रूप में दर्शन देने आऊँगा। संगत जी, मैंने इस टाइटल वाले सत्संग को तो नहीं सुना और बाकी सत्संग को सुना। शेषनाग के रूप में दर्शन देने आएंगे गुरु जी, ऐसा कैसे हो सकता है सोची, और वो सत्संग नहीं सुनी संगत जी। सॉरी गुरुपा। संगत जी, कल मैंने अपने घर के आंगन में एक छोटे से सांप के बच्चे को देखा। तब मुझे वो सत्संग का टाइटल याद आया। मैंने मन ही मन कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बरसात के टाइम में हमारे घर के आसपास सांप बिच्छे निकलना तो मामूली बात है, लेकिन अभी गर्मी के टाइम में सांप के बच्चे को देखना गुरु जी की ही कृपा है। गुरु जी ने ना जाने मेरे कष्ट को काटा है और गुरु जी ने सांप के रूप में दर्शन देकर मेरा कल्याण किया है। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु पा। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ जो भी सत्संग होते हैं उसको पहले से ही मैसेज के जरिए बता देते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ 2 सत्संग हुए। वो सत्संग हो गए थे, लेकिन मेरे को बाद में सत्संग सुनने के बाद पता चला। गुरु जी ने बहुत कृपा की। गुरु जी हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहला सत्संग इस प्रकार है। संगत जी, सॉरी संगत जी, मेरा गला थोड़ा खराब है। संगत जी, मैंने बताया था कि मैं अभी मायके में हूँ, तो मेरे हस्बैंड जी मुझे लेने के लिए आए। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बीच रास्ते में फ़ोन करके बताया कि मैं लेने के लिए आ रहा हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड ही कार ड्राइव करते हुए आए, लेकिन मेरे को डर लग रहा था क्योंकि गाँव साइड अब कार तो चला लेते हैं, लेकिन मेरा मायके टाउन में है, तो मुझे थोड़ा डर लगा। टाउन में ज़्यादा भीड़-भाड़ रहता है। मैंने मन ही मन गुरु जी से अरदास की कि गुरुपा आप अपने दामाद को अच्छे से लेकर आएँ और फिर अपने बेटे और दामाद को अच्छे से घर भी पहुँचाएँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड मेरे मायके 5:30 बजे शाम को पहुंच गए थे। फिर हम लोग वहां से 6 साढ़े 6 बजे वहां से निकले और हमें गांव आते हुए 10:30 11 बज गया था। और हमारा गांव थोड़ा जंगल इलाका है संगत जी। मैं पूरे रास्ते भर गुरु जी के भजन मंत्र जाप कार में सुनते हुए आई और हम दोनों कोई अच्छे से घर पहुंच गए संगत जी। संगत जी, मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब घर से बाहर निकलती हूँ तो गुरु जी से ही अरदास करती हूँ कि आप मेरे साथ चलिए गुरुपा, आप लेके चलिए और आप ही लेकर घर आएंगे। संगत जी, गुरु जी चाहते हैं कि इस सत्संग का भी मैं शुक्राना करूँ, क्योंकि घर आते ही मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि घर से निकल कर घर वापिस आना ये भी प्रभु का आशीर्वाद है, जो लोग नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं। घर से निकल कर घर सुरक्षित वापस आना सही में गुरु जी ये आपकी ही कृपा है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड अच्छे से गए और अच्छे से हम दोनों को घर वापस आए। आप हमेशा हमें ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। संगत जी, एक सत्संग और हुआ। कल मैं सब्जी बना रही थी तो गैस पर कढ़ाई को रखी। कढ़ाई में तेल डाल के मैं गैस कम कर दी थी, लेकिन मैंने जैसे ही प्याज और सब्जी कढ़ाई में डाली तो उसमें आग लग गया संगत जी। मैंने तुरंत गैस को बंद कर दिया और जय गुरु जी बोली। फिर संगत जी, रात में इसी से रिलेटेड सत्संग में रात में सुनी। संगत जी, गुरु जी ने पहले कष्ट को काट के मुझे सत्संग बाद में सुनवाया। गुरु पर हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं संगत जी। गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु पा। आप सभी कष्ट को काट देते हो, हम सत्संग सुने या ना सुने।
जब से आपने हमारा हाथ थामा है, आप हमेशा हमारी रक्षा करते हो गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे से बोलने में अगर कुछ गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। लव यू गुरुपा। आप सभी संगतों का कल्याण करे गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं जम्मू से बोल रही हूँ, जम्मू से बोल रही हूँ मैं। और मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और जो मेरी बेटी बीमार थी, एक साल और एक साल हो गया, 2-3 महीने, तीसरा एक साल, दूसरा साल के 3 महीने, और उसको भी आराम आ गया है। गुरु जी ने हमें सबको इतने मौत के मुंह से निकाला हुआ, सारे मतलब इतना 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 कोई बचने का कोई पता नहीं क्या था, ब्लैक वेजी थी क्या थी, और गुरु जी ने सबको बचाया। शुक्राना मेरे मालिका, मेरे पिता परमेश्वर, शुक्राना शुक्राना, हे मेरे प्रभु शुक्राना। और अभी मैं बीमार में भी कुछ तकलीफ चल रही थी, कान में कुछ तकलीफ, और जो कान बंद हो गए, कुछ तकलीफ हो रही थी, बुखार, सर दर्द, बहुत ज़्यादा तकलीफ ऐसी। गुरु जी ने ऐसे धीरे धीरे गुरु जी रास्ता बताते हैं, और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना, मेरे माल का शुक्राना। और मेरी बहन ने गुरु जी के बारे में बताया, उसका भी लख लख बारी शुक्राना। उसने समझाया था ऐसे करो ऐसे करो, और गुरु जी हर घर में कोई चमत्कार करते गुरु जी। बहुत शांत, जब से गुरु जी का थोड़ा आराम से सोते हैं, और बहुत से घर में कुछ ऐसे घर में कुछ ऐसे घर टिक गया, ऐसे घर में शांति आ गई। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना शुक्राना, हे मेरे प्रभु शुक्राना। सब पर कृपा करो, सब पर मेहर करो, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे आई लव यू। मैं हमेशा गुरु जी के आगे बैठती हूँ। मुझे बहुत, जब से मैं थोड़ी सी याद करती हूँ, मुझे ज़्यादा रोना, मेरे को रोना आ जाता है। मेरे पिता परमेश्वर नहीं आते, हम सबको पता नहीं मर जाना था, क्या होना था। गुरु जी, ये लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। हम कहीं जन्म लेंगे तभी गुरु जी का, गुरु जी जो गुरु जी करते हैं उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ भी गुरु जी सेवा, गुरु जी का हम कैसे कैसे हिसाब दे सकते हैं। गुरु जी का जो भगवान करता है, ये मेरे माल का सब पर कृपा करो, सब पर कृपा करो। और अपलोड करो, आप अपलोड नहीं करो सत्संग, हमारे बहुत सत्संग आपके पास चला गए, आप अपलोड नहीं करो, आप सत्संग अपलोड करो। संगत जी, बहुत ज़्यादा मैंने कर रही हूँ, अभी अपलोड नहीं हो रहे हैं। गुरु जी की मर्जी होगी। और जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कुछ भूल चुको भी माफ़ करियो, हे मेरे प्रभु, सबको बचाने वाले प्रभु। जय हो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुनना चाहिए। ये ऊपर चढ़ गया, कोई खराबी नहीं होगी, काला काला ही है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी, आज मेरी आपसे विनती है गुरु महाराज जी कि हमारे घर में एक पेट है, शेरी नाम है उसका, शेरू भी बोलती हूँ। तो गुरु महाराज जी, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, उसके पैर में पहले कीड़े हो रहे थे गुरु जी। जैसे कि गुरु जी जानते हैं, आज उसके दूसरे पाँव में भी वो लंगड़ा रहा है। वैसे मैं उसको गुरु जी महाराज जी का चंदन तिलक हर रोज़ लगाती हूँ, और माथे पे भी लगाती हूँ उसके तिलक, जल प्रसाद भी डालती हूँ उसके ऊपर, उसके दूध में भी डाल के पिलाती हूँ। तो गुरु महाराज जी, मुझे पता है उसके अंग संग है, उसके कष्टों को गुरु महाराज जी ठीक कर रहे हैं। तो प्लीज़ गुरु महाराज जी, उसको तंदुरुस्ती दीजिए उस पेट को, क्योंकि मेरे बेटे का पूरा ध्यान उसमें ही रहता है। वो बहुत प्यार करता है उससे, बहुत ज़्यादा। उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता उसका दुख, वो उसको ऑटो में लेके जाएगा शाम को,
डॉक्टर के पास। तो प्लीज़ गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उसके अंग संग रहिएगा, ऑटो से अच्छे से वहाँ पे उसका चाचू भी आएगा और फिर थोड़े में ही काम हो जाए गुरु महाराज जी। प्लीज़ उसकी टांग टूंग पे कोई कष्ट ना हो गुरु जी, उसको ऐसी ड्रिप वगैरह लगाएं और वो ठीक हो जाए गुरु जी, उसकी टांग टूंग ना कटे शेरी की। तो मेरी विनती है गुरु महाराज जी, क्योंकि ये बेजुबान प्राणी होते हैं गुरु महाराज जी। संग जी ना ये अपना दुख दर्द हमें बता सकते हैं, बंदा बच्चा कोई भी हो अपना दुख दर्द बोल सकते हैं, रो के बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते। और हमारे घर का मेंबर की तरह हमने इसके बच्चे की तरह ट्रीट किया है, कभी हमने कुत्ता समझ के उसको प्यार नहीं किया। हम सबकी जान बसती है गुरु जी इसमें, और वो हम सबके कष्ट खुद पे लेता है। तो प्लीज़ गुरु महाराज जी उसके अंग संग हो, उसके जो उसके लिए ठीक है वो कीजिए गुरु महाराज जी। मेरे बच्चे के पेपर भी है संगत जी गुरु जी, तो उस कुत्ते की टेंशन से उसको दूर कीजिए, वो कुत्ता ठीक हो जाए शेरी, मेरे बेटा ताकि आराम से पढ़ सके। गुरु महाराज जी प्लीज़ इस पे कृपा कीजिए हम पे, और शेरी को आज ही दवाई दुई लगा कर वो डॉक्टर ठीक कर दे और छुट्टी कर दे। और संगत जी गुरु महाराज जी से एक और शुक्राना करना है। अभी भी मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि इसको डॉक्टर को दिखाना है, पैसे सेंड कर दीजिए, तो हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे से बोले नहीं तो संगत जी वो कुत्ते के वो पालने के पक्ष में नहीं है, थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये है गुरु जी की कृपा, वो बोलते हैं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं दिखा दो। थोड़ा मुझे बहुत अच्छे से बोले हैं, पैसे भी सेंड कर देंगे, मुझे विश्वास है उन्होंने बोला है तो। थैंक यू गुरु महाराज जी, इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सब अन्न धन अन्न वगैरह सब किचन में फुल सामान है, ये सब मेरे गुरु जी की कृपा है। संग जी मैं अपना मार्च 2024 में गुरु जी से जुड़ी थी। मैं अपनी जर्नी शुरू से बताती हूँ आपको, पता नहीं गुरु जी मुझसे बुलवा रहे हैं। तो गुरु जी संग जी मेरी ननद आई हुई थी, मेरे अंदर गुरु जी के लेके कुछ सवाल जवाब थे, तो मेरी ननद बोलती मैं आ रही हूँ ना, फिर हम बात करते हैं। तो उसने मुझसे बात की कि गुरु जी देवी देवताओं के दर्शन भी कराते हैं, ऐसा कुछ बताया। मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई सुनकर। मैं बहुत ज़्यादा शुरू से ही संगत जी स्पिरिचुअल हूँ, धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ। कोई मुझे भगवान की माता रानी की कोई भी बात बताते हैं कि ऐसा चमत्कार हुआ, मेरा उनको सुन के बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही टीवी में मूवीज़ भी ऐसे ही देखना पसंद करती हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं वहीं से जुड़ गई थी। तो फिर मेरी ननद आई है और संगत जी, और उसने मेरे पास ब्रश नहीं, टूथब्रश मेरा गुम हो गया था, मैं इसको ढूंढ रही थी करने के लिए, मैंने कहा पता नहीं कहाँ गया है, चलो मुझे नया लाना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने गुरु जी से कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस टाइम में गुरु जी से जुड़ी भी नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता था। संगत जी मेरे घर में मुझे 3 न्यू ब्रशेज़ टूथब्रश दिखाए गुरु जी ने। मैं देख रही हूँ ये किसका है? न्यू ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? तो ये है मेरे गुरु जी की कृपा। मेरे गुरु जी ने आते ही मुझे जोड़ लिया, तो मैंने कहाँ एक ब्रश ढूँढ रही थी, मुझे 3 न्यू दिखे, और कहीं मेरे घर में थे भी नहीं दूर-दूर तक ब्रश। क्योंकि जब भी मेरे हस्बैंड ब्रश लेके आते हैं, हम चारों के होते हैं, साथ के साथ ही निकल जाते हैं वो, निकाल लेते हैं और उसके बाद पुराने ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का। और मैंने बालियाँ बनवानी थी संगत जी, और उसमें बाली में पैसे डल रहे थे 6-7 हज़ार। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पति देंगे, तो मेरी ननद बोलती है कि तू नहीं ले ले। मैं सोच रही हूँ कि मैंने कहा मेरे हस्बैंड तो पैसे नहीं देंगे मुझे पता है पैसे देने में थोड़े वो नहीं खुश नहीं होते थोड़ा दे के। सॉरी गुरुजी, मैं इनकी कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, मेरे पति गुरु महाराज जी बहुत अच्छे हैं, वो आपकी कृपा से। तो फिर मेरे पति ने मेरे को झट से पैसे भी दे दिए पालियों के लिए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी ने बोला कि तेरे को गिफ्ट मिलेगा शाम तक। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर कहीं गए हुए थे, उनको रोड पर 12 डब्बों का सेट मिला संगत जी, बहुत बढ़िया डब्बे थे, किचन के सामान डालने के लिए बहुत बड़े बड़े थे, 2-2 किलो के होंगे शायद, पता नहीं इससे बड़े होंगे। बहुत ब्यूटीफुल थे, ट्रांसपेरेंट थे, कॉफ़ी कलर के ढक्कन के साथ। ऐसे ही रोड पर पड़े थे, नहीं संगत जी ऐसे रोड पे कहाँ पड़े होते हैं, और कोई और भी उठा सकता था। बस गुरु महाराज जी ने इनको दिखाना था, ये उठा कर ले आए, हमने राशन डाला। तो गुरु जी बोलते हैं मिल गया तुझे अपना गिफ्ट। तो थैंक यू सो मच गुरु जी। गुरु जी संगत जी दिल से अपनाओ, सब सुनते हैं, सब गिफ्ट देते हैं आपको, मांगने की नहीं आपको मानने की ज़रूरत है।
तो मैं अपना अगला सत्संग की शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। बस मेरे पेट को ठीक कर दीजिए गुरुजी, उस पे मेरा वो है ध्यान है, अंग सिंग रही है इसके, उसकी पीड़ा ना हो, उसको आराम कर दीजिए। तो ओम नमः शिवाय। शिव जी गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी बनारस से बोल रही हूँ, पी सिंह मेरा नाम है। मैं गुरुजी का अमृत वाला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कौन सा कल रात मेरे पर कष्ट था या मेरे बच्चे पर है, मेरे हस्बैंड अंकल पर, कि मैं सुबह उठी तो जैसे ही झाड़ू लगाया तो मुझे एक बटरफ्लाई पूरी तरह जख्मी हालत में मिली, और मैंने सोचा कि उसको कैसे भी ऊपर उठा के रखूंगी तो बाहर की हवा पानी लगेगी तो कहीं वो फिर से ठीक हो जाए, पर वो नहीं ठीक हो गई। पता नहीं मेरे ऊपर और मेरे परिवार पर कितने कष्ट गुरुजी ने काटे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड की रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरी रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। शुक्राना तो बहुत है पर शायद मैं उतना नहीं कर पाती हूँ। हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। हर खुशी के लिए शुक्राना, हर गम के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे जीवन का हर कष्ट काटने के लिए शुक्राना, मुझे अंधन देने के लिए शुक्राना, मेरे परिवार को खुश रखने के लिए शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल की हेल्थ ठीक करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी हेल्थ ठीक करने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया था कि कोई औरत है जो मान नहीं रही है, मेरे बच्चे पर मारन क्रिया कर रही है, हम लोग पर मारन क्रिया कर रही है। तो गुरुजी मैंने सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दिया है। गुरुजी मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए, हर हाल में हर समय मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए, हर समय रहिए, हम लोग की रक्षा कीजिए गुरुजी। मैंने पूरी तरह से आपको सरेंडर कर दिया है, हम लोग की रक्षा कीजिए गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरु, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरा बच्चा 12th का एग्ज़ाम दिया है, अब आप ही उसको सफल कीजिए गुरुजी, आप ही उसको फर्स्ट डिवीज़न से पास कीजिए गुरुजी। उसका रिजल्ट आने वाला है, हम लोग को कुछ नहीं पता क्या होगा नहीं होगा गुरुजी। आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है गुरुजी, कैसे उसका एडमिशन होगा क्या होगा कुछ पता नहीं गुरुजी। अब आप ही सब कुछ देखोगे मेरे दाता। मैं कितना भी मेहनत कर ले रही हूँ, मुझे मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। एक बुटीक शॉप में है, वहाँ पर डे के हिसाब से जाती हूँ, जब काम रहता है तो मैडम जी बुलाती, नहीं रहता तो नहीं बुलाती। तो गुरुजी वहाँ से भी पूरे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ तो देते आप हो, आपकी जो मर्जी होगी वही होगा हम लोग के साथ। तो आप ही देखो, आप ही मेरे घर का खर्चा चलाओ, सब कुछ आप ही देखो गुरुजी, क्योंकि मैंने हर एक उपाय हर एक चीज़ करके अब देख लिया, अब थक गई हूँ गुरुजी। मेरे शरीर के कष्ट से, मैं हर चीज़ से थक गई हूँ गुरुजी, अब सब कुछ आप देखो गुरुजी। को हर महीने रेंट कैसे भी करके अरेंज करना होता है। मेरे हस्बैंड अंकल की उतनी सैलरी नहीं है कि सब कुछ अरेंज कर पाए गुरुजी। बच्चे की पढ़ाई, घर का रेंट और फिर खाने पीने का खर्चा, इसी की वजह से मेरे शरीर में इतने कष्ट होने के बावजूद मैं जा रही हूँ, कोई अच्छा काम नहीं। कल भी मैं गई और सुबह 10:30 से लेके मैंने 9:30 बजे रात तक ड्यूटी की, और उसका परिणाम मुझे उस हिसाब से पैसा भी नहीं मिल पा रहा। पर क्या करूँ, आने के बाद इतना शरीर थक गया था कि मेरे से खाना बनाने तक की हिम्मत नहीं थी। फिर भी कैसे कैसे मैंने कुछ हल्का बना के अपने हस्बैंड अंकल को दिया, और लग रहा था कि अब शरीर से कुछ नहीं हो पाया, गिर जाऊंगी। फिर मैं सो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी 3:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैं अमृत वेला कर रही। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे
इतना मुझे नींद खुलवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपसे यही अरदास है कि हर समय हर पल हमारे अंग संग रहो गुरु जी। हमारे घर के सारे कष्ट काट लो, आपको पूरी तरह से सरेंडर कर दिया गुरु जी। अब आप ही हम लोग का कर्जा दूर करो, हम लोग का कष्ट काटो गुरु जी। मैंने बहुत बहुत परिश्रम कर लिया, हर चीज़ करके देख लिया, फिर जहाँ की हूँ वहीं वहीं पड़ी हूँ। कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहा गुरु जी। बहुत लोग हैं जो घात लगा के बैठे हैं मेरी बर्बादी करने के लिए गुरु जी। अब आप ही देखो मुझे, आप ही इन लोग से बचाओ गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी, हमारे अंग संग रहो गुरु जी। कष्ट काट लो गुरु जी। मेरी आर्थिक तंगी हमेशा हमेशा के लिए दूर करो। और मेरे ससुराल वाले जो चाहते हैं मेरे जीवन में विघ्न बाधा बनाने की, उनको अब आप ही ठीक करो गुरु जी कि अब हम लोग को परेशान ना करे। बोले जहाँ है वहीं रहे, अब हम लोग को मत परेशान करे गुरु जी। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत अरदास की, पर एक ना एक चीज़ आ ही जाता है कुछ ना कुछ। तो प्लीज़ गुरु जी, अब आपसे यही अरदास है कि हमारी रक्षा कीजिए गुरु जी। हमारी रक्षा कीजिए गुरु जी। मैंने सारे उपाय सब कुछ करके देख लिया, अब मैंने कुछ उपाय अब नहीं कर रही, सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। एक ही पल में मैसेज आता है कि गुड़िया मिठाई मंगवा ले, तेरे लिए खुशखबरी है। और फिर मैसेज आता है कि किसी ने मरण क्रिया की है, मेरे साथ ये होने वाला वो होने वाला। मुझे कुछ नहीं पता गुरु जी क्या होने वाला। मैंने सब कुछ आप पर सरेंडर कर दिया गुरु जी। अब हमारी रक्षा कीजिए, हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए, हमारे हस्बैंड अंकल की रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए गुरु जी। मेरे जीवन से आर्थिक कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर कीजिए गुरु जी। आपका मैसेज आता है कि गुड़िया तेरा घर बनेगा। गुरु जी आपने कहा है तो जरूर बनेगा, पर इतने साल हो गए, मैंने घर के नाम पर अपना पैसा भी दिया, जमीन खरीदने के लिए अपने जेवर भी बेचे, पर वो कॉलोनाइजर पैसे लेके भाग गया। न जमीन दिया, न पैसे वापस किए। उसके लिए मैं कितनी पुलिस चौकी दौड़ी, कितना कुछ किया, पर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और मैं इतना कर्जे तले मेरे हस्बैंड अंकल दब गए कि मुझे समझ में नहीं आता, घर चलाऊं हम लोग, ये कर्जा पाटू, कुछ समझ में नहीं आता गुरु जी। हम लोग को इस टेंशन से मुक्ति दिलाओ। आए दिन ये खर्चे की वजह से इतना दिमागी टेंशन रहता है कि समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या करें। हम लोग आत्महत्या कर ले कि क्या कर ले, कुछ समझ में नहीं आता गुरु जी। ऊपर से मेरे सासू ससुराल वाले कुछ ना कुछ नाप शनाप सब बोल देते हैं कि उसी में हम लोग का दिमागी टेंशन लगा रहता है गुरु जी। मेरी सास, मेरी छोटी वाली ननद, उनके हस्बैंड, मतलब ऐसा हो जाता है कि हम लोग को बर्बाद करने में उन लोग को खुशी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा गुरु जी। मैंने तो पूरी कोशिश की कि वो लोग भी अपनी दुनिया में खुश रहें और हम लोग को भी खुश रहने दें, हम लोग को मत परेशान करें। पहले मैंने सब कुछ उपाय करके देख लिया, फिर भी कुछ ना कुछ लोग को ऐसा नेगेटिविटी आ जाती है कि हम लोग को टेंशन फैल जाता है, घर में नेगेटिविटी आ जाती है। हम लोग के जीवन से ये ब्लैक मैजिक खत्म कीजिए गुरु जी, ये टेंशन खत्म कीजिए गुरु जी। आपसे यही अरदास है, प्लीज़ गुरु जी हमारी रक्षा कीजिए, हमारी मदद कीजिए। प्लीज़ गुरु जी आपसे यही अरदास है, हमारी आर्थिक तंगी दूर कीजिए, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट दूर कीजिए गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहब। अब मैं यही विराम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चे के अंग संग रहने के लिए शुक्राना, उसको सही मार्ग दिखाने के लिए शुक्राना गुरु जी, इसके वाणी दस्तूर करने के लिए शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।